दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। वो दौर हमारे जीवन का बहुत ही ख़राब दौर होता है और हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। तो आइए इस संदर्भ में मैं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कथा सुनाने चाहती हूँ। इसका शीर्षक है द फ्रॉग इन द होल। हो सकता है जीवन से रिलेट हो जाए। एक मोटिवेशनल कहानी है ये। तो हुआ यूं कि सड़क के किनारे मेंढकों का एक झुंड जो है वो खेल रहा था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई बारिश में हो रही है, आनंद का मौसम है, तो क्यों ना हम लोग मस्ती करें। तो मस्ती कर रहे थे, सबके सब पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे, कोई ब्लाइंड फोल्ड खेल रहा था, जो भी है मस्ती कर रहे थे अपना। तो अब मस्ती करते करते एक मेंढक जो है दौड़ते दौड़ते रोड के बीच में आ गया और वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे थे रोड में। तो एक गड्ढे में वो गिर गया। अब वो गिर के वहाँ जो है चिल्ला रहा है कि भाई मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो बाकी जितने मेंढक थे बोले भाई तू घबरा मत, हम हैं ना तेरे को निकालने के लिए। तो सारे मेंढक जो है वो गड्ढे के चारों तरफ आ गए। अब कोई अपना हाथ नीचे कर ले, भाई तू मेरा हाथ पकड़ ले, ऊपर आ जा। वो मेंढक जो है वहाँ से उसकी हाथ को पकड़ने की कोशिश करे, थोड़ा कूदा मगर हाथ तक नहीं पहुँच पाया, थोड़ा सा और कूदा, फिर थोड़ा और कूदा, मगर वो मेंढक का हाथ नहीं आया उसके हाथ में। भाई तू चिंता ना कर, ले और कोशिश कर, मैं अपनी टांग नीचे कर देता हूँ। तो एक मेंढक ने जो है अपनी टांग नीचे कर दी। अब वो मेंढक जो गड्ढे में गिरा है वो उस टांग को पकड़ के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। उसने फिर छलांग लगाई। अब वो टांग तक ना पहुँचे। भाई तू कोशिश कर, अपन है, तू चिंता मत कर। तो वो मेंढक जो है अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर कोशिश की, लेकिन टांग तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा। तो इस तरीके से जो है हर मेंढक वहाँ ऊपर से कुछ ना कुछ बहाना कर रहे हैं, ये पकड़ ले, वो पकड़ ले, डंडी पकड़ ले, और नीचे मेंढक जो है अपनी कोशिश किए जा रहा है निकलने की, मगर वो निकल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे ऊपर जो जमा हुआ मेंढकों का झुंड था वो भी थोड़ा कम हो गया कि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, चल अपना खेम खेलते हैं करके एक आध करके करके वो भी अपना निकल लिए खेलने के लिए। और एक टाइम तो ऐसा आया कि वहाँ उस मेंढक की सहायता करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं था। और मेंढक जो है नीचे से आवाज़ लगाए जाए, अरे भाई, अरे दोस्त, अरे बहन, अरे कहाँ गए, अरे मुझे कोई बाहर तो निकालो यार, मैं कब से यहीं पे हूँ, कुछ तो करो, कुछ लेके आ रहे हो क्या, सीढ़ी ला रहे हो, रस्सी लेके आ रहे हो, अरे जल्दी लाओ यार, तुम लोग अकेले कैसे खेल सकते हो मेरे बिना। तो वो अंदर गड्ढे में बैठ के जो है वेट कर रहा था कि भाई कोई सहायता के लिए आएगा, मगर कोई नहीं आ रहा था। उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ रही थी और वो थी एक मोटर गाड़ी की आवाज जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस आवाज को सुनकर उस मेंढक की तो जान निकल गई। अचानक उसे आभास हुआ कि बस कुछ ही पल का मेहमान हूं मैं, कुछ ही पल में मेरी तो चटनी बन जाएगी इसके टायर के नीचे, बस मेरी तो जिंदगी समाप्त। और उस पल ने उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ एक फ्लैशबैक की तरह दिखा दी। कितना मजे करता था वो, कैसे राजा की तरह घूमता था, कैसे मस्ती से खाता था, कैसे गाने गाता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कैसे यहाँ वहाँ फुदकता था। अरे लाइफ कितनी रंगीन है यार, और मैं साला यहाँ बैठ के मरने की वेट कर रहा हूँ। बस उस एक छोटे से पल ने कि मैं जीने की इच्छा छोड़ के मरने के लिए वेट कर रहा हूँ, उस चीज ने उसके अंदर जान फूंक दी। अब उसके अंदर बस एक ही सोच था कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना है, मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे तो अभी और जीना है, ज़िंदगी मुझे बहुत प्यारी है,
मुझे यहाँ से निकलना ही है। और इस बार उसने कोई आवाज़ नहीं लगाई, बल्कि खुद से निकलने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी पूरी जान डाल दी और उछलने की कोशिश की। बस थोड़ा सा टच किया, ऊपर वापस नीचे आ गया। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीसरी बार जब उसने जी जान से अपनी कोशिश की तो वो गड्ढे के बाहर आ गया और फुदकता हुआ चला गया अपने दोस्तों के साथ पकड़न पकड़ाई खेलने। उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको बहुत कुछ समझा देती है। जीवन में कई बार हम ऐसे गड्ढों में गिरते हैं। कभी हमारा रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, कभी हस्बैंड से अनबन हो गई, कभी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, कभी किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, कभी बॉस ने कुछ बोल दिया, कभी प्रमोशन अटक गया, कभी प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, कभी कुछ। आए दिन जीवन में कुछ ना कुछ घटता ही रहता है। हम गड्ढे में गिर जाते हैं और उस गड्ढे में गिर के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लोग आएं और हमें उस गड्ढे से निकालें। हम सबको बताते हैं भाई ये हुआ वो हुआ। हर कोई आकर के मदद करने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि हाँ भाई ऐसे कर तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर तो वैसे हो जाएगा। हम सबसे मदद की एक्सपेक्ट करते हैं, मगर अपने आप से नहीं, क्योंकि हम अपने आप से मदद कर पाएंगे करके सोचते ही नहीं हैं। हम हमेशा दूसरों पर आधारित रहते हैं कि वो मेरी मदद करेगा अगर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तो। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लें कि हमें अपनी मदद खुद करनी है, तो हम गड्ढे में बेशक गिरें, उस गड्ढे से निकलना हमारे लिए मुश्किल बात नहीं होगी। बस अगर हम ये चीज याद रखें कि हमने अपने एफर्ट से जिंदगी में सक्सेस भी पाया है, तो फेलियर से हमें तो डरना ही नहीं चाहिए ना। बस ये होना चाहिए कि बस ठीक है, अब इतनी गिर गए हैं, इससे ज़्यादा तो गिरेंगे नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। बजाय इसके कि हम वहाँ बैठ के ब्रूड करें, उसके बारे में सोचें और उसका वो क्या कहते हैं शोक मनाएं, तो टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी हो सके उस प्रॉब्लम में से निकल आएं, उतना ही जल्दी जो है हमारे जीवन का संतुलन बन जाता है। भगवान भी यही कहते हैं कि भैया मैं तो उसी की मदद करता हूँ जो अपनी मदद खुद करता है। तो सही बात है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी गड्ढे में गिरो तो दूसरों के लिए मदद मत सोचो, दूसरों की मदद के लिए मत सोचो या वेट मत करो, अपनी मदद खुद करने की कोशिश करो। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप अपनी ज़िंदगी जियोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम आने से भी आप डरोगे नहीं। तो ये थी आज के हमारे मंडे ब्लूज़ की मोटिवेशनल स्टोरी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की ओर।